नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकेंड न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। 11 साल हो गए मेरी शादी को। वहाँ पर मम्मी पापा से मिलने आई थी। विद इन 48 आवर्स में खाली करो। निकल गए मेरे 2 बच्चे बॉर्डर के उस पार खड़े हुए अपने पापा के साथ है। या फिर है ना, गवर्नमेंट ने ये क्यों नहीं चलाया कि जिनकी शादियां हुई हुई है, जो बच्चे यहाँ आए हुए हैं, उनको ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। बस हेडलाइन चला दी 48 आवर्स की। मुझे कुछ नहीं पता, मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है। मुझे आज किसी भी हालत में बॉर्डर क्रॉस करना, वरना मैं यही धरना दे के बैठ जाऊंगी। ये कोई तरीका थोड़ी ना हुआ। हम लोग लाखों रुपए बर्बाद करके आए, इतनी आराम से पैसा कमाते हैं क्या? वहाँ पर मेरा मियाँ खड़ा हुआ है, इतना थोड़ी ना होता है। मुझे कुछ नहीं, ये मेरी नेशनलिटी की स्लीप है, कैप्चर करे। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, ठीक है ना। ये मुझे हाफ नेशनलिटी मिली हुई है, सही है। और इसके बुनियाद पर मुझे ये लोग नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। मैं हाफ पाकिस्तान नेशनल हूँ। अगर मुझे नेशनलिटी नहीं मिली, मेरा कसूर है। आप लोग प्रोटोकॉल देते, 20 साल बाद नेशनलिटी मिलेगी। बच्चे दोनों पाकिस्तानी नेशनल है। मैं वहाँ पे शादी होकर गई हूँ, 20 साल हो गए। मैंने अपनी नेशनलिटी वहाँ अप्लाई की हुई है। मुझे नेशनलिटी मिली नहीं है। मेरे पास पूरा नेशनलिटी का मेरा स्लिप है, मेरे हस्बैंड की पूरी हर चीज की डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास, जो पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी बच्चे पाकिस्तानी नेशनल है। मेरी क्यों एंट्री बंद है? मैंने क्या किया है? मेरी बच्चा माँ के बगैर कैसे रहेगी? कोई हुकूमत के नहीं कहती है। कहीं भी आप चले जाए, किसी भी मुल्क चले जाए, माँ से जुदा किसी बच्चे को नहीं किया जाता है। हम तो 20 साल से वहाँ पे, मैं तो बीमार माँ बाप से 1 महीने के लिए मिलने आई थी। खाली क्या आ रही है? 1 महीने के लिए मिलने आई थी मैं तो माँ बाप से। आप लोग हमारी आवाज आगे पहुँचाए और हम लोग कैसे जाएंगे आगे? और तो हमारे पास कोई चारा नहीं। कितने दिन का वीजा था? हमारा वीजा मेरा 1 महीने का वीजा था। पूरा वीजा अभी 4 दिन बाकी थे। उससे पहले हम इमरजेंसी में निकल के आए हैं। हमारी 27 की रवानगी थी वहाँ से, तो 28 को हमें बॉर्डर पार करना था। ये सारी खबरें सुन के और हम पहले निकल के आए हैं वहाँ से। किस तरह से निकल के आए हैं? किसी ने ढंग से बात नहीं की है। बस यही बोला है कि आगे जाके बात करें, आगे जाके बात करें, आगे वालों से बात करें। आप लोगों से गुजारिश है हमारी, अभी के अभी ये सब वीडियो वायरल करें और आगे तक हमारी बात पहुंचाएं और हमें बच्चों के साथ हमारे घर जाने दें। नहीं, कुछ नहीं हुआ। बस हमें घर जाना है। बस हमें सिर्फ घर जाना है। तो हमें घर जाना है। वो सब बातें बाद में करें। अभी मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। बस ये सब कुछ बाद में होगा। मुझे मेरे बच्चों के साथ घर जाना है। बस अल्लाह यही करेंगे जिनके लिंक पर जुड़े हुए हैं, जिनकी फैमिलियां हैं, जिनके बच्चे हैं। मैं तो 20 साल से वहाँ पे रह रही हूँ। मैं तो वहाँ की आधी वहाँ की हूँ। मैंने 20 साल अपने यहाँ गुजारे, तो 20 साल मैंने वहाँ गुजारे। मुझे नेशनलिटी अभी अप्लाई की हुई है, अब आने पे है। बस मेरी बच्चे अंदर पाकिस्तान नेशनल है, मेरा हस्बैंड पाकिस्तान नेशनल है। मुझे तो जाने की इजाजत होनी चाहिए ना। बच्चे को भी नहीं जाने दिया गया। बच्चों को अकेला कैसे भेजूंगी? आप अपने बच्चों को अकेला भेज देंगे ऐसे बॉर्डर के रास्ते में? जो भेज सकता है हाथ उठाए एक दफा। जो अपने बच्चों को अकेला भेज सकता है हाथ उठाए। मेरी 15 साल हो गए शादी को। मेरा वीजा मैं यहीं से लेती हूँ, एम्बेसी से। अब एम्बेसी बंद होगी, वीजा मेरे हाथ में। कहाँ पे रहते थे आप? यहाँ मैं दिल्ली में रहती हूँ, दिल्ली के अंदर। हाँ, शादी कराची में हुई। मेरे 4 बच्चे हैं छोटे, उनको वीजा नहीं दिया। मैं उनके साथ उनको ला नहीं पाई। अब बच्चों के बगैर सिर्फ 15 दिन के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे इस हादसे की वजह से जाना पड़ रहा है। पर यहाँ से एंट्री नहीं होने दे रहे, अंदर मुझे जाने नहीं दे रहा। आपसे अपील है, आप मुझे किसी तरीके से मेरी लाइफ चलाए। मेरी अपील है आपसे, आप मुझे वहाँ तक जाने दें, मुझे अपने बच्चों से जुदा न करें। आप सब बच्चे वाले अलग क्या दिक्कत क्या है? अंदर जाने ही नहीं दे रहे, एंट्री नहीं होने दे रहे। आप कह रहे हैं आप जाओ। वीजा का पता है ना, एम्बेसी जाए, एम्बेसी में से ताला लग गया। वहाँ कैसे बात करना है? यहाँ से वहाँ कैसे जाए? अभी तो शोहर मेरे बाहर खड़े, मागा के बाहर मेरे शोहर फादर इन लोग बाहर खड़े, मुझे लेने के लिए आए। रीजन क्या बताया ना जाने का? ये रीजन बताया, बस आप कोई रीजन नहीं कह रहे। हमारा ऑर्डर नहीं है, बस ऑर्डर नहीं, ऊपर से ऑर्डर आएगा। जिसने ऑर्डर दिया है, जिसने भी ऑर्डर दिया है कि ये कैंसिल कराए पासपोर्ट, इंडियन पासपोर्ट वाले नहीं जाएंगे। मेरा इंडियन है, वहाँ की नेशनलिटी नहीं मिली, पर मेरी नेशनलिटी की आरपी वगैरह ये मौजूद है कि देखिए पाकिस्तानी आरपी मेरी पाकिस्तान की, वहाँ की नेशनलिटी जमा है, मेरा केस जमा है वहाँ पे इस्लामाबाद में। और मेरे साथ और भी लोग हैं। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे जाने दें, बस मुझे जाने दें। इस तरीके से तो नहीं होना चाहिए था ना। अगर ऐसा होना था तो फिर शादी क्यों होने दी? अगर जैसे शादी हो गई तो कहने का मतलब अलाउ नहीं करते ना। पहली दफा मैं कैसे चली गई? बगैर वीजा लिए तो नहीं गई ना, मैं तार के नीचे से तो नहीं गई ना। मेरे शोहर आए हुए हैं इधर जी, मुझे लेने के लिए वो उधर आए हुए हैं। मैं इंडियन हूँ, मेरी शादी पाकिस्तान में हुई है आज से 10 साल पहले। मेरे दोनों बच्चे इंडिया में हुए थे, पर इनके पास ग्रीन पासपोर्ट है, पाकिस्तानी पासपोर्ट है, दोनों पाकिस्तानी हैं। अभी से 2 महीने पहले फरवरी में मैं यहाँ पे आई थी घूमने के लिए।
अब मैं बच्चों के साथ अभी ये जो इन्विटेशन दे दिया कि जल्दी से जल्दी 48 घंटों में जाना, मेरा पासपोर्ट इंडियन है, मेरे बच्चे पाकिस्तानी हैं, तो अब मुझे यहाँ से निकलना है, तो मैं कैसे निकलूँ? कितने दिन का वीजा था आपके पास? 1.5 माह का, 45 डेज। तो कैसे आना हुआ था? इससे अपने पेरेंट्स हैं, मेरे भाई हैं यहाँ पे। अच्छा, फैमिली इधर आप? फैमिली इधर है, तो मैं शादी होके उधर गई हूँ। मलाल नहीं होता कि जल्दी जाना पड़ता? जी बहुत, परसों से रोना होना चल रहा है। कितनी देर बाद आए थे? 2 साल। 2 साल के बाद। मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, कराची से आई हूँ। बेटा मेरा पाकिस्तानी नेशनल है, बट ऑल ऑफ अ सडन जो सिचुएशन है तो इस वजह से पड़ा है। तो अब आप लोग ही मेरी हेल्प कर सकते हैं कि मुझे अलाउ कर दें, क्योंकि 5 साल का बच्चा अकेला ट्रैवल नहीं कर सकता है, बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकता है, और वहाँ उसकी टेक केयर के लिए भी कोई नहीं है मेरी फैमिली में। मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी बेड बाउंड है, अभी 2 मंथ से अबव है मेरे पास अभी रिन्यू के लिए। इसीलिए मैंने कहा कि मैं ट्रैवल कर लूँ, वो ज़्यादा बेटर है, वहीं से ही मैं फिर अप्लाई करूँ पासपोर्ट के लिए, क्योंकि बच्चे को 48 आवर्स में निकलना है, क्योंकि ये तो पाकिस्तानी होल्ड। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए वीकेंड न्यूज़, और हाँ, हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।